क्यों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल सबने लेक्चर में दोस्तों। तो जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के ख़त्म हो चुके हैं तो उसके उपरांत हम पढ़ाई करना बंद कर दिए से हम सब बच्चों ने, और मैंने भी पढ़ाना बंद कर दिया था। और अब मैंने बैच शुरू कर दिया है दोस्तों। 2025 की तैयारी हो रही है अब यूपी बोर्ड वालों के लिए। तो उसके उपरांत में हमने जो है बैच लाने शुरू कर दिए हैं। तो आज से डेली बैच शुरू हो जाएंगे यदि आप लोग कमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे इस वीडियो में यदि 100 लाइक कंप्लीट होते हैं, कितने लाइक 100 लाइक कंप्लीट होते हैं दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को, तो हम अगली वीडियो बहुत ही जल्द लाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं देर न करते हुए। पाठ है मित्रता, जो कि लेखक है हमारे श्री रामचंद्र शुक्ल जी। तो शुरू करते हैं। मित्रता में देखिए क्या होता है। तो मित्रता में देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है। देखिए इसमें बताया गया है कि जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलकर, कहाँ निकलकर, घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है। जैसे कि आप अपने घर से बाहर निकलकर कहीं नया घर बनाए, नौकरी लग जाएगी, आप सिविलिंग को अच्छे से पढ़ोगे तो बाहर वहीं पे अपना घर मकान बनवाओगे। ठीक है, इसी प्रकार इसमें मित्रता बना में बताया गया। तो इसमें क्या कहते हैं, तब पहली कठिनता देखिए क्या आती है। जब बाहर हम लोग निकल जाएंगे तो पहली कठिनता क्या आएगी, उसे उसे मित्र देखिए चुनने में पड़ती है। देखिए पहली कठिनता जब होती है मित्र चुनने में, कि वहाँ पे मित्र किसको बनाए भैया, पता नहीं कैसे धोखा दे जाए। ठीक है, तो उसके आगे चलते हैं। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। यदि निराली नहीं है तो उसकी जान पहचान के लोग भैया बढ़ते जाएंगे। जैसे 95% में तुम भी शामिल हो, 5% के लोग कुछ अलग होते हैं, तो 95% में तुम भी शामिल हो तो भैया तमाम तुम्हें मिलेंगे उसी प्रकार के व्यक्ति। तुम भी उन्हीं प्रकार के हो तो भाई एक से एक आते रहेंगे, धड़ाधड़ बढ़ाते रहेंगे, जैसा कि बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। देखिए ध्यान से सुनिए, सुनने बहुत बड़ी शक्ति है, सुनने से ही सब कुछ हो जाता है यदि आप लोग ध्यान से सुनते हैं। और हमारे लिए यदि कोई समस्या हो, यदि हम कुछ सही से नहीं बता रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम सुधारेंगे। ठीक है, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। थोड़े ही दिन लगेंगे भाई, जब एक जैसे लोग होंगे आपके पास तो ज़्यादा देर थोड़ी ना लगती मित्रता होने में। यही हेल मेल बढ़ने बढ़ने मित्रता देखिए दोस्तों के रूप में परिणित हो जाता है। मित्रता, यही हेल मेल जो होता है ये बदलाव होकर मित्रता का नाम ले लेता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसकी जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। ठीक है, अब क्या हो जाता है, मित्रों के चुनाव के भैया आज चलना है चाय पीने, आज तुम्हारे साथ चलना है खाना खाने, एक दूसरे को चुनाव कर लेते हैं। भैया आज तुम ये खाओगे, आज आज मेरे मित्र हो, आज तुम ये खाओगे, आज दाल चावल नहीं, आज सब्जी रोटी खाओगे। अब देखिए आगे कहते हैं, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। देखिए संगति के प्रभाव जरूर पड़ता है, ये गुप्त होता है, पहले तो हम नहीं जानेंगे किंतु बाद में हमें मालूम पड़ता है। इसीलिए कहते हैं धड़ाधड़ बढ़ते जा रहे हैं और मित्र पता नहीं कैसे हों। तो संगति के प्रभाव यहाँ पे श्री रामचंद्र जी शुक्ल जी कहते हैं कि संगति का गुप्त प्रभाव आचरण पर बहुत भारी पड़ता है। हमारे आचरणों को अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। आगे चलते हैं। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। मतलब हम अभी कच्चे घड़े हैं। ठीक है, जिसपे जिस प्रकार के भी संगति होगी उस प्रकार की संगति चढ़ेगी और संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। ठीक है, अभी हम लोग संस्कार ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व बता नहीं रहे, पूर्ण रूप से पक्की नहीं हुई है। मतलब पूर्ण रूप से हम लोग सज्ज नहीं है कि अब भैया कोई भी व्यक्ति आकर हमें बदल नहीं सकता है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, बता नहीं रहे, कच्ची मिट्टी जिसे जो, देखिए यहाँ पे सही स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, इसे थोड़ा हम जूम करते हैं, आप समझ में आ चुका है। देखिए क्या इसमें क्या लिखा है, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का बना सकता है। किस तरह से, अभी हम दिखाते हैं आपको। जिसे जिस रूप का चाहे उस रूप का करे। ठीक है, और चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता,
रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है भैया, कि राक्षस बना दें भैया। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़े, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा होता है भैया। हर बात आपकी मानते रहें, हम तो अपनी कुछ चलाएं ना, हम जीवन में कुछ सीख ही ना पाए। जब तक आप साथ रहें तब तक हम कुछ कर पा रहे हैं, वरना हम भी नहीं कुछ कर पाए, क्योंकि सीख नहीं पाए हम। तो आगे देखिए क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, क्योंकि ऐसा दशा में ना तो हमारी ऊपर कोई दबाव रहता है। देखिए यहाँ पे थे हम, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के माननी पड़ती भैया। अब वो हमसे बड़े हैं, दृढ़ संकल्प के हैं भैया, एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया, तो बिना विरोध के हर बात हमें माननी पड़ेगी। इसी प्रकार आगे क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी, कहते हैं पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है। किन लोगों का? जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं भैया। हमारा एक छोटा मित्र है, वो सदैव हमारी ही बात मानता रहता है, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव, भैया कोई दबाव नहीं रहता हमारे ऊपर, हम जो चाहें वो करते हैं, तो इसलिए ये और बुरा होता है। और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है, हमारे लिए कोई सहारा नहीं भैया, वही खुदा हमारे सहारे डाले हैं। आगे कह रहा है दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, और दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। ये दोनों अवस्थाएं कैसी अवस्था? पहली अवस्था में हमने क्या बताया? पहली अवस्था में किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता जो दृढ़ संकल्पी हो, ठीक है, जिसका संकल्प दृढ़ हो, मतलब वो अपनी ही बात मानता हो। दूसरा ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे ऊपर ही निर्भर हो भैया, कि हमारी बिना विरोध के बात मान लेता हो। दोनों ही अवस्थाओं में भाई, ठीक है, दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्राय बहुत कम रहता है। आगे चलते हैं क्या कहते हैं शुक्ल जी, कि यदि विवेक से काम लिया जाए, ठीक है, तो ये भय नहीं रहता। ये भय नहीं है, मित्रता करना भय नहीं है, क्योंकि विवेक से जब काम लिया जाए, ठीक। पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम करते हैं, कम काम लेते हैं, ठीक है। युवा लोग जो होते हैं वो विवेक से कम काम लेते हैं, हृदय से ज़्यादा लेते हैं भैया। युवा है ना, कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख लेते हैं, ठीक है भैया। घोड़ा ले तुम, बहुत जल्दी गुण दोष परख ले आओ, पर किसी को मित्र बनाने में उसे पूर्व आचरण, प्रकृति आदि का कुछ भी विचार नहीं आता, ठीक, विचार और अनुसंधान नहीं आता। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। किस तरह लोग ये करते हैं, इसी में हमारे रामचंद्र शुक्ल जी बहुत अच्छे कवि, उन्होंने बता रहा है कि हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देख कर लोग चटपट अपना बना लेते हैं भैया। दो चार बातें देख ली ना, अच्छाई उसको पहले परखना चाहिए, यही हमें समझाने का ये प्रयत्न कर रहे हैं कि दो चार बातें देख लिया और बस उनको मित्र बना लिया। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, यानी मित्र का उद्देश्य क्या भैया, मित्रता का हमारी उद्देश्य क्या, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है भैया। जिससे हमने मित्रता की है उससे हमें कोई मूल्य है कि या नहीं, यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा, मित्रता आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। मित्रता से आत्म शिक्षा भैया, एक दूसरे को ज्ञान दो भैया। आज मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, उसने हमें ये प्रश्न बताए, ये आंसर बताया। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, ठीक है, क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी, कि विश्वासपात मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? विश्वासपात मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया भैया। ऐसा मित्र जो विश्वास के योग हो, खजाना मिल जाता है, मानो ऐसा मित्र मिल गया। विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषधि है। क्या कह रहे हैं? जीवन की एक औषधि है, ठीक है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में से दृढ़ करेंगे, हमें दृढ़ करेंगे, मतलब उत्तम संकल्प हैं तो वो हमें दृढ़ करेंगे। मतलब हम भटक रहे हो, बार बार भटक रहे हो, फिर भी वो अपनी दृढ़ता ही आगे रखेंगे, फिर भी हमें सही मार्ग पर ही ले जाएंगे और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, ठीक है। और हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, बता नहीं, जब कुमार्ग यानी कु यानी बुरा, मार्ग यानी रास्ता, जब बुरे रास्ते या मार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे कि भैया वहाँ
बहुत बुरा रास्ता, उधर न जाओ। जब हम हतोत्साहित होंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कह दिया अभी, बहुत बुरा रास्ता। बुरा रास्ता मतलब वहाँ पे आपका भविष्य जो है अंधकार में हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा ना सोचते लोग कीचड़ वाला रास्ता है भैया, इसलिए इसीलिए हमने दोबारा बता दिया कि भैया अंधकार में हो जाएगा भविष्य आपका। तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें देखिए, वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। कौन? विश्वासपात मित्र। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य होता है। किसमें? सच्ची मित्र। भैया जब तक संसार में मित्रता नहीं होती तब तक कोई मजा नहीं आता, और कोमलना होती है ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। जब आप बचपन में सबसे छोटे रहे होंगे तो आपका जब कोई मित्र नहीं होगा, पहले पहले दिन स्कूल जाओगे तो कैसा लगता है भैया, 2-3 दिन बाद जब मित्र बन जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है नए नए स्कूल में। तो इसी प्रकार मित्रता माता का सा धैर्य होता है, माता सा धैर्य होता है, ठीक है, वैद्य सी निपुणता होती है। हमारे जो दुख होते हैं वो सब हर लेता है, वो मित्र होता है। देखिए आगे थोड़ा और देखेंगे हम, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगली वीडियो में इतना पहले हम दिखा देते हैं, उसके बाद आगे का जो है वो अगली वीडियो में। तो चलते हैं, इतना और देख लेते हैं कि छात्रवास में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है भैया। छात्र जो होते हैं, छात्र वाले व्यक्ति जो होते हैं, उनमें मित्रता, बता नहीं रहा था अभी, स्कूलों में जो होता है पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है ना उतनी खिन्नता। उमंग मतलब उतना बड़ा, जैसे कि मग्न नहीं होते हम लोग, पीछे की यादें सब भूल जाएंगे। और खिन्नता यानी तनाव नहीं रहता है अब, ना उतना पहले। अब नए नए मित्र आ गए भैया, छात्र हो गए ना अब हम लोग। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है भैया, बाल मित्रत्व में जितने हम लोग मगन हो जाते हैं, जो हृदय को भेदन वाली ईर्ष्या तथा खिन्नता होती है, ईर्ष्या और खिन्नता से परे हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। वह और कहाँ भैया, मित्रता के अलावा और कहाँ कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है भाई। आजकल जब बड़े हो जाते हैं तो मित्र के साथ छल कपट, लेकिन बचपन में ये सब नहीं होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है। ये बाल मैत्री की देखिए बात बता रहे हैं, किसकी? बाल मैत्री की। आगे चलते हैं हम। आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लाभवानी, देखिए लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कौन सी? लुभाने वाली। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना हो जाता है भैया। बहुत रूठते थे बचपन में हम, और बहुत जल्दी हमारा मित्र मना लेता था हमको। सहपाठी की मित्रता जो हमारे संग पढ़ता था, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था की मित्रता बाल अवस्था की मित्रता से कई बातों में भिन्न होती है भाई। बाल अवस्था की मित्रता जो होती है वो युवा अवस्था यानी जब हम बड़े हो जाते हैं उस अवस्था की मित्रता भिन्न होती है, यानी अलग होती है। आगे क्या कहते हैं? मैं समझाता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते हैं। आदर्श मित्र हो हमारा, आदर्श के मित्र देखिए करते हैं। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, आदर्श मित्र की कल्पनाएं करते हैं भैया हमको भी अच्छा वक्त मिले। पर इस कल्पना जो यहाँ पे लिखा है, पर इस यहाँ पे दिख नहीं रहा है सही से, हम दिखाते हैं अभी आपको। ये पर लिखा है, ये इस कल्पना, ठीक। हाँ, पर इस कल्पना आदर्श तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। देखिए क्या कहना चाह रहे थे, आदर्श पर इस कल्पना से भैया जीवन की झंझटों में तो चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। आजकल तो भैया आदर्श गुण को ही नहीं देखता, सब ये मनोहानी चाल देखते हैं और सुंदर प्रतिमा देखते हैं, तब मित्रता करते हैं। तो आगे के दोस्तों यहाँ से जीवन संग्राम से हम कल से लेंगे, अगला वीडियो होगा। इसके लाइक जो हमने 100 रखे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं।